नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा तक भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। सुप्रिया सुले से भाजपा की ओर से लगाए गए आरोपों पर सवाल पूछे गए। इस पर उन्होंने कहा कि ये सब झूठ है। मैंने साइबर क्राइम को इसकी शिकायत की है। आरोप लगाने वाले को मानहानि का नोटिस भी भेजा है। पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों को उनके काम, जीत की संभावना और जनता की राय के आधार पर टिकट दिए जाएंगे। गौरतलब है कि दिल्ली की विधानसभा की सभी 70 सीटों के लिए फरवरी 2025 में चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले चर्चा में आए बिटकॉइन विवाद पर उद्धव ठाकरे अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे बीजेपी का झूठा करार दिया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी जितना भी झूठ फैला ले, जनता सब सच जानती है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने पिछले सप्ताह संदिग्ध कुर्की उग्रवादियों द्वारा 6 लोगों की हत्या किए जाने पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी सरकार तब तक शांत नहीं बैठेगी जब तक दोषियों को न्याय के कटघरे में खड़ा नहीं किया जाता। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को घोषणा की कि राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार के कार्यालयों में आधे कर्मचारी घर से काम करेंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हवा बीते कई दिनों से लगातार जहरीली बनी हुई। दिल्ली में आम जनता का सांस लेना भी दोबार हो गया है। बीते कई दिनों से दिल्ली की क्वालिटी खराब बनी हुई है। एयर क्वालिटी में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि बुधवार 20 नवंबर को दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में सुधार देखने को मिला है। उच्च न्यायालय ने ईडी को भी नोटिस जारी किया और चिदंबरम की याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें धन शोधन मामले में एजेंसी द्वारा उनकी बेटी कीर्ति के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुयाना और बारबाडोस में सर्वोच्च सम्मान दिया जाएगा। जहां गुयाना में पीएम मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया जाएगा, वहीं बारबाडोस में पीएम मोदी को प्रतिष्ठित ऑनरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम और बारबाडोस सम्मान दिया जाएगा। प्रसिद्ध लेखिका और राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति ने ब्रिटिश के पूर्व पीएम ऋषि सुनक की जमकर तारीफ की है। दरअसल उन्होंने दिवाली समारोह में ब्रिटिश नागरिक के रूप में भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को अपनाने के लिए दामाद ऋषि सुनक की प्रशंसा की। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 में आम जनता का हुजूम उमड़ा। पहले ही दिन 25,000 से ज्यादा लोगों ने मेले का आनंद लिया। भारत मंडपम में स्वदेशी वस्त्र, हस्तशिल्प, जैविक उत्पादों और पारंपरिक वस्तुओं को खास तवज्जो दी गई। झारखंड और बिहार मंडप में भारी भीड़ देखने को मिली। मेले में विभिन्न राज्यों के सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रदर्शनियां भी दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए युवा तक भारत समाचार के साथ।